वेलकम बैक। और अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि आप सुबह उठें और आपके चीक्स जो हैं वो पिंक हों, होंठों पे लिपस्टिक लगी हुई हो, नेचुरल लिपस्टिक जैसी आप चाहते हैं, लाइनर लगा हुआ हो, तो क्या ही अच्छा हो। कुछ करना ही नहीं है, बस आपने सुबह उठना है, मुंह धोना है और निकल जाना है। जहां आप जाएं, जिस वक्त जाएं, जब कोई आपको देखे तो वो उसी हाल में देखे और उसी तरह देखे। सो ये है जी परमानेंट मेकअप, जो कि 2-3 साल चल सकता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं और जान भी सकते हैं इस पूरे ये जो इंट्रोडक्शन ये कर रहे हैं परमानेंट मेकअप का। हमारे साथ डॉक्टर अली रईस मौजूद हैं, जो एस्थेटिशियन हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। फेन्स इंटरनेशनल जो कंपनी है उसके डायरेक्टर पाकिस्तान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी हम बातें कर रहे थे तो काफ़ी लोगों की, काफ़ी सैलॉन्स के आपने ट्रेनिंग्स भी करवाई हैं, एस्थेटिशियंस की भी ट्रेनिंग्स करवाई हैं। सो वेरी नाइस। ये कब से आया है, कब से कर रहे हैं? देखें, जिसे हम माइक्रो पिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, जिसे हम इंट्रोड्यूस करवाया है, ऑलरेडी माइक्रो ब्लीडिंग के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है जी, जो आईब्रोज पे आईब्रोज वगैरह के लिए करते हैं। लेकिन माइक्रो पिगमेंटेशन में स्पेशली हम टारगेट कर रहे होते हैं आपके डिस्कलरेशन ऑफ योर लिप्स, योर आईलाइनर, आईब्रोज, बेबी ग्लो आजकल बहुत ज़्यादा इन है। तो पाकिस्तान में इसको ऑफिशियली तौर पे हमने इंट्रोड्यूस करवाया है और हम इस वक्त टॉप सैलून्स को ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और हम ये सर्विसेज अच्छा, वो बीबी ग्लो भी आप कर देते हैं? जी जी, बेबी जो ग्लो जो फेस पे लगता है कि हमेशा ग्लो कर रहा है फेस, बिल्कुल और बेस लगी हुई है, हल्की लेयर। बिल्कुल हल्की लेयर। इसे हम न्यूड मेकअप कहते हैं जी। कि आपको ये नहीं है कि आपने अगर कोई पार्टी मेकअप वगैरह कराया है, आप अक्सर फीमेल्स करवाती हैं इवेंट्स के लिए, और जब वो घर आती हैं और वॉश आउट करती हैं तो एवरीथिंग गोज अवे लाइक। तो इसमें इस तरह का नहीं है। हाँ। दिस विल परसिस्ट विद योर स्किन फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years तक आप इसको तो कैरी वो कर से सकते हैं। 3 साल आप इसे कैरी कर सकती हैं। अच्छा, ये होता इंजेक्टेबल्स है, इंजेक्शंस के जरिए होता है? नॉट इंजेक्टेबल, इसकी स्पेसिफिक निडल्स आती हैं विद स्पेसिफिक डेप्थ्स। वो हम आपकी जो है ना एपिडर्मिस लेयर के अंदर पेनिट्रेट करवाते हैं, और जो भी कलर्स हम पेनिट्रेट करवाते हैं दोज आर स्किन फ्रेंडली और टोटल आपके प्लांट एक्सट्रैक्ट से बने हुए कलर्स को तो हम यूज नम करते करके करते हैं या वैसे ही हो जाते हैं? डेफिनेटली नमिंग होती है तो 100% करनी है क्योंकि आपने कहा ना सुपरफिशियल इतना नहीं होता, तो वो शायद, लेकिन लोगों को डर होता होगा। एक डेफिनेटली एक जब निडल्स को देखते हैं ना, तो एक फोबिया है सबके अंदर। तो उसको काउंटर करने के लिए लाइट सी नमिंग करते हैं और उसके बाद हम अपना प्रोसीजर कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये तमाम चीज़ें हैं, यानी लिपस्टिक भी हो सकती है परमानेंट, और ये हम आपको दिखा भी रहे हैं, ये इस तरह से होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखें अभी आप। ओह माय गॉड, ओके। ये लिपस्टिक लगी रहेगी, और अगर इसे लाइटर शेड चाहिए तो लाइटर वो भी शेड नॉर्मल जो आपका स्किन टोन है, ठीक है ना, वी कैन गिव इट यू। अच्छा, ओके। और वाह भाई वाह, तो ये हमेशा इसी तरह से रहेंगे? ये हमेशा इसी तरह रहेंगे, आपको बार बार लिपस्टिक करने की जरूरत नहीं, और बहुत लाइटर शेड्स हम यूज करते हैं। जी। देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में तो ये होता है कि दे प्रेफर मोर डार्कर शेड्स और ब्राइट शेड्स। यहाँ पर वी प्रेफर के नॉर्मल लाइट पिंक कलर्स को हम यूज़ करें कि एक जो नेचुरल स्किन टोन है वो आपकी स्किन टोन के साथ मैच कर सके और आप डिफरेंट शेड्स बाद में अप्लाई भी कर सकें अपनी स्किन के ऊपर। तो ब्लश वगैरह और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो आपसे लोग कह सकते हैं और करवा सकते हैं? बिल्कुल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिप ब्लश। ओके। लिप ब्लश के नाम से भी ये इंट्रोड्यूस हुआ है, और बहुत अच्छी इस वक्त मेरे ख्याल से एक सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट है, जिसे कि मोस्टली मेल और फीमेल दोनों ही करवाते हैं हमारे इसका कोई साइड इफेक्ट है? साइड इफेक्ट बस यही होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, लाइक 2-3 साल के बाद जब ये कलर फेड आउट होता है तो आप कहते हैं हमें दोबारा करवाना है। तो आपको लगता होगा कि बिल्कुल वही ब्यूटी कहीं चली गई है, तो वो दोबारा फिर आपका दिल चाहेगा करवाने का। सिवाय इसके अदर देन दैट कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, ये कॉस्टली है? कॉस्टली आई डोंट थिंक सो इट इज दैट मच कॉस्टली, बिकॉज अगर आप अपनी स्किन के ऊपर अराउंड अबाउट 30,000 इन्वेस्ट करते हैं फॉर 2 to 3 years, नॉट बैड। अच्छा, ये 30,000 में ये पूरा पैकेज है, या 30,000 में ये मतलब एक एक चीज़ है कि ब्लश करना है तो उसके 30,000, लिप्स हैं तो 30,000, लाइनर है तो 30,000? इट टोटली डिपेंड्स कि आप किससे करवा रहे हैं, कहाँ पर करवा रहे हैं। कॉस्टिंग तो उसी पर ही मैटर करती है। लाइक अगर आप हमारी बात करते हैं तो वी चार्ज लाइक 40,000 फॉर कंप्लीट पैकेज, और अगर आपने सिंपल आईब्रो फॉर्मेशन करवानी है या लिप टिंटिंग करवानी है देन वी विल चार्ज 30,000। ओके। तो भाई ये एक नई और अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये थी पहले से, लोग पहले भी ये कराते थे, लेकिन बाहर के ममालिक में ज़ाहिर है शायद
वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस थी, यहाँ से भी लोग जाते थे और करवा के आते थे, जो आपको लगता था कि कुछ चेंज है, और फिर बिल्कुल शक भी होता था। कुछ लोगों ने, कुछ सेलिब्रिटीज ने ये बात मान भी ली थी कि इट इज़ अ परमानेंट मेकअप, लेकिन पाकिस्तान में अब इंट्रोड्यूस हुआ और देखें हर चीज़ में विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आती गई हैं। तो पहले जब ये टेक्निक यूज़ होती थी उस वक्त पीपल यूज टू डू माइक्रो ब्लेडिंग, ब्लेड्स का यूज़ किया करते थे वो कलर पिगमेंटेशन को स्किन के अंदर पेनिट्रेट कराने के लिए। अब जो हमारे पास सिस्टम मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो पिगमेंटेशन कलर सिस्टम, तो दैट इज़ वेरी गुड एंड वेरी सेफ एंड वेरी इफेक्टिव। ठीक है। अच्छा, आईब्रोज की जिस तरह आपने बात की, अक्सर बीमारियां ऐसी होती हैं या कैंसर पेशेंट्स को हम देखते हैं कि बालों के साथ साथ उनकी आईब्रोज, पलकें, ये सब चली जाती हैं, तो उसमें भी क्या ये किसी तरह कारआमद है? बिल्कुल, बिल्कुल। उनके लिए तो स्पेसिफिकली हमने स्पेशल ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करवाई हुई हैं जिसमें हम कैंसर पेशेंट्स को डील करते हैं। आईब्रोज देखें, ब्यूटी आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्कुल शेक कर देती है, ठीक है ना? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ऐसा है कि ब्यूटी इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस। तो जितने अच्छे आप दिख रहे होंगे उतना आप अच्छा परफॉर्म करते हैं सोसाइटी में, अपने वर्क फील्ड में, हर जगह पे। तो कैंसर पेशेंट्स में भी ये होता है कि जब आपके आईब्रोज वगैरह बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं और उसको दोबारा रीगेन करने के लिए हम रीशेप अप करते हैं थ्रू माइक्रो पिगमेंटेशन। राइट। तो ये आप कराची में और इस्लामाबाद में, कोयटा में, मुख्तलिफ जगहों पर डिफरेंट, हाँ, फिलहाल तो हम कराची, इस्लामाबाद और कोयटा इन सिटीज़ में तो हम ये सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह लाहौर से, वहाँ से भी लोगों ने हमसे ट्रेनिंग हासिल की हुई है, तो दे आर गिविंग दीज। अच्छा, ये हम किट भी देख सकते हैं अगर? वैसे तो मैं सोच रही थी बाद में दिखाएं, लेकिन ये हम देख लेते हैं प्लीज, अगर आप इसको उठा लें। खैर है, वैसे ही उठा लीजिए इसको, मैं आपको दिखा देता हूँ इस किट को। ये किट है भाई जो परमानेंट मेकअप की। आप हमें कॉल करके सवाल भी कर सकते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ आपके जहन में आती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। सॉरी दैट्स फाइन जी। अच्छा, दिस इज द किट व्हिच वी यूज। ये पर पेशेंट किट होती है, ये पेशेंट के पास ही होती है या क्या है? होती हैं वो पर पेशेंट यूज हो रही होती हैं, लेकिन जो किटिंग सिस्टम होता है ये डॉक्टर के पास ही है? ये डॉक्टर के पास ही होता है। दिस इज अ किट व्हिच वी यूज। और देखें, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ी चेंजेस आ गई हैं। तो जो आपका परमानेंट मेकअप था, पहले आप सिंपल एक ब्लेड लेके और उस ब्लेड से आप यूज करते थे कलर पिगमेंट को पेनिट्रेट कराने। अब दिस इज अ सिस्टम व्हिच इज स्पेशली मेड फॉर लिप्स। देखें, लिप्स के लिए उसने सेपरेट एक आपका ऑप्शन दिया हुआ है, लाइन के लिए, आईब्रो के लिए। AMTS, दिस इज फॉर बेबी ग्लो। तो हर एक सेटिंग टोटली इसके अंदर सेफ है और बड़ा अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं इसके हमारे क्लाइंट्स के ऊपर, बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स। कभी ऐसा हुआ कि आपने कर दिया, क्लाइंट ने बोला नहीं मुझे तो ये वाला कलर नहीं पसंद था, मुझे नहीं, तो फिलहाल तो ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हाँ। क्योंकि हम डेफिनेटली जो कलर्स यूज कर रहे होते हैं वो बहुत माइल्ड से कलर्स हम यूज कर रहे होते हैं। ओके, सो ये इसकी मशीन है और ये सारा प्लस माइनस है जो आप इस पे करते हैं, और ये तो डॉक्टर साहब को ही पता होगा बाकी तमाम चीज़ें कैसे होती हैं इस पे जी। और नेक्स्ट भी आप हमें कुछ दिखा रहे हैं क्या? ब्रेक है हमारे, और इस वक्त क्योंकि हमें एक ब्रेक लेना है, तो ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो आप बाकी भी इस किट में क्या क्या है वो एक्सप्लेन कीजिएगा। आप कॉल भी कर सकते हैं, अभी आपके पास वक्त है अगर डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ डॉक्टर अली रईस मौजूद हैं और हम आज परमानेंट मेकअप के हवाले से बात कर रहे थे। पूरी मेकअप किट भी डॉक्टर अली ने दिखाई है और उसमें से हमने ये भी देखा जो मशीन है आपका, जो मेन पार्ट है, राइट? मैं उठा के भी दिखा देती हूँ अगर आप इसको फोकस करें या देखना चाहते हैं। सो ये हमने आपको दिखाई जिसमें हर चीज़ जो है वो डिज़ाइंड है और आपको मेकअप कहाँ का करना है, लिप का, लाइन का, ब्रो का, वो सब कुछ इसमें मौजूद है। अच्छा, सो डॉक्टर अली इसके बाकी पार्ट्स भी आप नीडल्स और वो तमाम चीज़ें हमें दिखा रहे थे। पूछ रही थी कि इसके लिए क्या इंजेक्टेबल क्या यूज होते हैं। देखें, दीज आर द नीडल्स व्हिच वी यूज। इसके साथ ही हम ये नीडल्स यूज करते हैं। बिल्कुल सही। और ये हर इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए सेपरेटली यूज करते हैं और फिर इसको आप डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ओके, बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। इसी तरह इसका ये टूल है जिसको हम पेनिट्रेशन के लिए यूज करते हैं और इसमें डिफरेंट डेप्थ्स होती हैं अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, और हर स्किन टाइप डिफरेंट होती है जी। तो जो आपका एग्जीक्यूटर होगा, दे शुड प्रॉपरली नो योर स्किन, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको
उस ट्रीटमेंट उसके मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, आप हम ग्लूटाथायोन ड्रिप्स के हवाले से भी बात कर रहे थे। ग्लूटाथायोन तो हमने इस एलिमेंट का नाम उस वक्त सुना जब लोगों को गोरे होने का शौक हो गया था, और उस वक्त हमने ज़्यादा इसके बारे में सुना। फिर वो इसके कैप्सूल्स भी आ गए और बाकी चीज़ें भी आ गई। सो ये ड्रिप्स जो हैं ये गोरा करने के हवाले से हैं और कितनी इफेक्टिव है? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हमें अपने नाजरीन को ये बताना चाहिए कि जो ग्लूटाथायोन ड्रिप्स हैं ये प्योर वाइटनिंग के लिए नहीं होती हैं, क्योंकि Okay. अक्सर हमारे यहाँ एशियन स्किन का प्रॉब्लम ये होता है कि हमें सिर्फ गोरा होना है। बट आई थिंक कि हमारी जो अपनी नेचुरल स्किन टोन है उसको आप कितने अच्छे से कैरी करते हो वो मैटर करता है। तो ग्लूटाथायोन इज एन एंटीऑक्सीडेंट ऑफ योर बॉडी, ऑलरेडी आपकी बॉडी में मौजूद है ये एंटीऑक्सीडेंट। राइट। लेकिन ओरली या आप इसको आईवी के तौर पे जब इन्फ्यूज़ करते हैं तो आप एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स को अपने इंक्रीज करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि एक पार्ट उसका ये है कि कलर टोन के ऊपर 1 to 2 टोन लाइटर करता लाइटर है। हो जाता है। सेकेंडली, एंटी एजिंग इफेक्ट्स, आपके हार्मोन बैलेंसिंग, आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है, आपके हेयर फॉल को बहुत अच्छे से काउंटर करता है। अक्सर लोगों में प्री मेच्योर एजिंग हो रही होती है, आपने देखा होगा वक्त से पहले हमारे चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आपकी फाइन लाइंस आना शुरू हो जाना, बालों का सफ़ेद होना, ये सब तब हो रहा होता है जब आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की रिडक्शन हो रही होती है। ठीक है, तो उसके लिए आप ये समझते हैं कि ड्रिप्स बेहतर हैं। कितनी ड्रिप्स लगवानी होती हैं अगर आपका यही मौकफ हो या यही टारगेट हो जो आप बता रहे हैं? देखें, इसमें होती है थेरेपेटिक विंडो, हर बंदे की थेरेपेटिक विंडो डिफरेंट होती है। उसके लिए हम बिफोर गोइंग थ्रू दिस ट्रीटमेंट कुछ टेस्ट होते हैं हमारे, वो हम परफॉर्म करवाते हैं। उसके बाद मिनिमम 6 to 12 ड्रिप्स आर मोर देन इनफ कि जिससे आप अपनी जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप एड्रेस कर लेते हो। फॉर एग्जांपल जिसमें हार्मोन बैलेंसिंग वगैरह आ गई। लेकिन अगर कोई बंदा स्पेसिफिकली कलर को टारगेट कर रहा है कि मैंने कलर टोन को ही लाइटर लेके चलना है, देन जो थेरेपेटिक विंडो होती है वो चेंज हो जाती है आपकी। वो फिर हम देख रहे होते हैं कि रिजल्ट्स आफ्टर 6 ड्रिप्स आपके बॉडी किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, 12 ड्रिप्स पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। मैं पर्सनली टिल बाय 18 ड्रिप्स तक मैक्सिमम लेके जाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेके जाता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज्यादती बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होती है। 13 ड्रिप्स? 18 ड्रिप्स तक हम उसको लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, सही। और ये मैंने सुना है कि इससे लिवर की क्लेंजिंग भी हो जाती है आपके? लिवर क्लिनजिंग 100%, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट मैंने आपको बताया हमारे यहाँ तो इवन वो कहते हैं ना, मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं इससे रिलेटेड ना, कि वाइटनिंग अक्सर क्लाइंट मोस्टली मेरे पास आते हैं कहीं हमें कोई लिवर कैंसर तो नहीं हो जाएगा। नहीं, ये हम कैंसर पेशेंट्स में भी इस्तेमाल करवाते हैं ग्लूटाथायोन। जिनको लिवर के इश्यूज होते हैं उनको भी ये करवाई जाती हैं, क्योंकि लिवर है। क्लेंजिंग होती है। बिल्कुल, लिवर ये मैंने क्लेंजिंग सुना, एक डॉक्टर ने बताया था कि नहीं, ये बिल्कुल इस तरह सही की बताया चीज़ था होती उन्होंने है। कि लिवर क्लेंजिंग हो जाती है, और लिवर आपका मेजर पार्ट ऑफ योर बॉडी है जिसने कि पूरी बॉडी को लेके चलना होता है, उसके मेटाबॉलिज्म को लेके चलना होता है। तो जितना अच्छा लिवर होगा उतनी अच्छी बॉडी आपकी परफॉर्म कर रही होती है। सही। और एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी वहाँ से हमें मिल रहे होते हैं। ठीक है, और कौन से ऐसे ट्रीटमेंट आ गए हैं डॉक्टर साहब जो आपके अपीयरेंस को ब्यूटीफुल बनाते हैं और आजकल बहुत हिट हैं और साथ में इकोनॉमिकल भी हैं? इकोनॉमिकल भी हैं। हाँ। देखें, इस वक्त हमारे पास पीआरपी, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रीटमेंट। पीआरपी बड़ा कॉमन ट्रीटमेंट है जिसमें हम आपके प्लेटलेट्स को और प्लाज्मा सेल्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं आपके ब्लड से, थोड़े से ब्लड से, और नेचुरली हम आपकी स्किन के अंदर प्लेटलेट्स की इन्फ्यूजन्स करते हैं जो कि स्किन लिफ्टिंग, और आपने देखा होगा अक्सर एक्नी के बाद स्कार्स बन जाते हैं स्किन के अंदर, वहाँ पर बहुत अच्छे से रीजेन्युएशन हो जाती है आपकी। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा आजकल हमारी डाइट अच्छी नहीं है, स्ट्रेस लेवल हमारे यंगस्टर्स के बहुत ज़्यादा हाई हैं, उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर सबसे पहले इफेक्ट आता है। एक्नी ब्रेकआउट्स होना, हार्मोन इम्बैलेंस होना, तो इन सब को काउंटर करने के लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें से एक ट्रीटमेंट आपकी पीआरपी बहुत अच्छा ऑप्शन है। कल मैं कहीं थी और मेरी एक दोस्त ने कहा कि वो किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मुझे बता रही थी कि उसकी डबल चिन थी और वो डबल चिन गायब हो गई और वो किसी डॉक्टर ने गायब की है, तो ये भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आज की दुनिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और एस्थेटिक्स के अंदर तो इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, आप कुछ भी कर सकते हैं। और डबल चिन के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, हमारे पास लाइपोसक्शन ऑप्शन है, हमारे पास नॉन इन्वेसिव हाइफू बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा। हाइफू इज वेरी बेस्ट ऑप्शन, जिसमें कि हम जॉ लाइन कंटूरिंग और डबल चिन कंटूरिंग को करते हैं। इसी तरह फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन से हम हेल्प आउट ले लेते हैं। हाइफू जो ये जॉ लाइन वगैरह, ये 1 टाइम ट्रीटमेंट होता है? 1 to 2 टाइम, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका फैट्स कितना है और आपकी डाइटरी रूटीन कैसी है।
बेसिकली तो तो ये उससे है आ कि जाती है ये जॉ लाइन और ये सब रिडक्शन हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। अच्छा। ये तो आप गेन करते हो ड्यू टू योर डाइट ओके। और हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी आप कर लेते हो ये। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकती हूँ? जी जी कीजिए। जी श्योर। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पहले तो ये पूछना है कि आपका यहाँ कराची में कहाँ पर क्लिनिक है? जी, कराची में मेरे यहाँ पर 2 क्लिनिक है, एक क्लिफ्टन में क्लिनिक है हमारा और एक बादराबाद मेन वहाँ पर अच्छा, क्लिनिक है। हैदराबाद आप में। सारे सवाल पहले कर लीजिए, फिर हम एक साथ जवाब देते हैं। जी। अच्छा, और हाँ। दूसरी बात ये है कि आप ये जो फिलर्स वगैरह करते हैं, ये कितना देर तक लास्ट करता है? ठीक है, हम ऑन एयर आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। जी। चलें, फिलर्स इस तरह होता है कि टाइम पीरियड तो देखें, जितनी भी स्टैटिक की ट्रीटमेंट्स है ना, वो डिपेंड कर रही होती हैं आपकी अपनी डाइटरी रूटीन के ऊपर और आपकी अपनी हैबिट्स कैसी हैं। अगर तो स्ट्रेस फैक्टर्स देखें आजकल सबके ऊपर हैं, तो हर चीज़ उसके साथ को रिलेट कर रही होती है। अब फिलर्स मोस्टली परसिस्ट करते हैं फॉर 6 to 12 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन योर डाइट और क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, कहाँ से आप अपना फिलर्स वगैरह इंजेक्ट करवा रहे हैं। अगर सही। अच्छा फिलर आप इंजेक्ट करवाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 6 to 8 to 12 मंथ्स तो रहेगा और जब तक वो रहेगा वो आपकी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको यूज करते हैं सस्टेन रिलीज मेडिकेशन। राइट। हेल्रोनिक एसिड आपने देखा होगा, आपके जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उसमें हेल्रोनिक एसिड है। फिलर्स बनता ही हेल्रोनिक एसिड से। ओके। जी, तो बहुत मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ है, उससे अच्छी चीज़ है फवायद मतलब होते जो हैं। लोग करवाते हैं बहुत उसको। सारी बातें डॉक्टर साहब से हो सकती थी, लेकिन वक्त की यहाँ पर कमी हो गई है। थैंक यू सो मच। आज खैर आपने हमें परमानेंट मेकअप का जो इंट्रोडक्शन दिया है, लेट्स सी उसमें लोगों का क्या रद्द अमल होता है I और hope क्या so, I hope so, फीडबैक उनको होता फ़ायदा है मिले इससे। और कौन कितना इंटरेस्टेड होता है। तो ज़रूर इसको देखिए और डिस्कशन भी कीजिए और हम तक फीडबैक भी पहुँचाइए। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपसे इस वक्त विदा लेते हैं। इंशाल्लाह दोबारा कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।